ऐसा नहीं कि भीड़ को देखते हुए या प्रयागराज से खाली ही कराना है या कोई मैंडेट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस थोड़े समय के लिए कुछ रेक रुके होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेन कैंसिल की गई। तो भीड़ आ रही है और जा रही है। ऐसा नहीं है कि भीड़ कहीं स्टकअप हो रही है या कहीं धक्का मुक्की जैसी स्थिति हो रही है या जाम हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। महाकुंभ में देर रात भगदड़ मची, जिसमें करीब 10 से 12 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद रेलवे से कहीं कहीं अपडेट्स आ रहे थे कि कुछ ट्रेन्स कैंसिल हो गई हैं, कोई नई ट्रेन्स चलाई जा रही हैं, भीड़ को वहां से जल्द निकाला जा रहा है। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और उनसे मेरा पहला सवाल है, क्या अभी रेलवे का प्लान है और क्या स्टेटस है अभी फिलहाल? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, हम लोग की पहले से ही प्लानिंग थी कुंभ को लेके, क्योंकि अ, और ये महाकुंभ है जो कि 144 साल बाद आता है। और इस बार जैसा कि प्रशासन बता रहा था कि 40 करोड़ के आसपास लोग आएंगे, तो उसको देखते हुए हमारी पहले से तैयारी थी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया था। और इस बार हम लोग 3,000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, चलने का प्लान था हमारा। और 10,000 से ज़्यादा, 10,000 के आसपास रहती हैं रेगुलर ट्रेन, तो 13,000 से भी ज़्यादा सर्विसेज चलाने का हमारा प्लान था। और हमने इसको 3-4 महीने पहले से ही इस पर वर्कआउट करना शुरू कर दिया था। और हमारे माननीय रेल मंत्री जी का बड़ा इस पर फोकस रहा कि कुंभ में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जितना हो सकता है उतना तो करना ही है। इवन बियॉन्ड बियॉन्ड दैट जाके स्नानार्थियों को इजीली ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्रदान करना है। इसके लिए एक्सरसाइज पहले से शुरू हो गई थी और स्टैम्पीड हुई है, तो ये तो बहुत ही दुखद है। लेकिन हमारा जो प्लान है आज का, वो पहले से डिसाइडेड था। जैसा कि कल CRB सर ने भी मीडिया से बातचीत में बताया था कि हमारा 360 ट्रेन आज प्रयाग कुंभ के लिए, कुंभ स्पेशल के रूप में चलाने की तैयारी है हमारी। अर्थात अगर सरल भाषा में कहें तो हर 5 मिनट में एक ट्रेन चलाने का हमारा प्लान है आज। आवश्यकता पड़ने पर 360 ट्रेन हमारी तैयारी है पूरी चलाने की। और एक अफवाह जैसी आ रही थी आज सुबह से कि ट्रेन ने स्टैम्पीड के बाद रेलवे ने कुछ अपनी स्पेशल ट्रेन जो प्रयागराज की तरफ जाती हैं वो कैंसिल कर दी हैं। मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ये क्लियर कट बताना चाहूंगा कि ये कोरी अफवाह है। ऐसा ना कोई प्लान है और ना ऐसा किसी ने किया है, ना एक भी ट्रेन कैंसिल हुई है। उल्टा हम तो आज ज्यादा ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहे हैं, कैंसिलेशन की बात ही छोड़िए। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कोरी अफवाह है। दूसरा क्या है कि कुंभ एरिया में 8-9 स्टेशन आते हैं, उसमें से 2 से 3 स्टेशन नॉर्दर्न रेलवे जोन में आते हैं, 2-3 स्टेशन आते हैं NER जोन में, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में, और 4 स्टेशन करीब आते हैं NCR में। सबसे बड़ा स्टेशन प्रयागराज जंक्शन है और उसके बाद बाकी जो है उसके सर्विंग स्टेशन हैं। तैयारी हमारी चाक चौबंद है पहले की तरह। अब इस बार हमने हर छोटे स्टेशन पर भी सेकेंड एंट्री का विकास कर दिया है, ताकि दो तरफ से लोग आने और जाने वाले हम मैनेज कर सकें। हर स्टेशन पे, लगभग हर स्टेशन पर एनक्लोजर्स बना रखे हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स में इतनी जगह नहीं होती कि ज़्यादा भीड़ को अकोमोडेट कर सकें, और डिजायरेबल भी नहीं है क्योंकि धक्का मुक्की भगदड़ की स्थिति बन सकती है। तो हमने डायरेक्शन वाइज एनक्लोजर्स बना रखे हैं, जिसमें लोगों को हम लोग होल्ड करते हैं, लोग वहाँ वेट करते हैं। जब उनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन की ट्रेन आती है तो वहाँ उनको सिस्टमेटिक तरीके से निकाल के ट्रेन में बोर्ड कराया जाता है। हमारे वहाँ RPF के लोग तैनात हैं, एक्स्ट्रा RPF के जवान तैनात हैं, और अधिक मात्रा में वहाँ पर रेल सेवक भी तैनात हैं, जिन्हें जो हमारे वॉलेंटियर्स हैं उन्हें हम रेल सेवक कहते हैं। इसके अलावा प्रयागराज जंक्शन पर एक हमने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना रखा है, जिसमें 150 से ज़्यादा CCTV कैमरे की फुटेज है। जो स्टेशन एरिया में, जो प्रयाग एरिया के क्षेत्र के स्पेशल जो स्टेशन हमारे हैं, उनकी सारी CCTV कवरेज है। साथ ही साथ स्टेशन से लगी हुई सड़कों की भी CCTV कवरेज है, ताकि हम ये जान सकें कि किस तरह के शरणार्थियों की संख्या आने वाली, उस हिसाब से हम प्लान कर सकें। तो वह है। उसके अलावा अगर बात करें कि हम कैसे पता करेंगे कि कहाँ कितने लोग जाने वाले हैं, तो हमारे वॉलंटियर्स, हमारे सुपरवाइजर्स
हर स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म पर तैनात हैं, जो बताते रहते हैं कि यहाँ के लिए इतने लोग पैसेंजर है, यहाँ कितने पैसेंजर है। उसके अलावा हम टिकट सेल की डेटा की भी हर आवरली जो है एनालिसिस करते हैं कि कहाँ के टिकट ज्यादा बिक रहे हैं। सपोज अयोध्या के अगर टिकट ज्यादा बिक रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि अयोध्या जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, तो हम स्पेशल ट्रेन ऑन डिमांड उसी हिसाब से फिर प्लान करते हैं। और हम ऐसी कुछ हमारी तैयारी है कि 5 मिनट में ट्रेन ऑन डिमांड हम चला देते हैं। उसके अलावा और देखिए ऐसा ऐसा होता है जी। आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी सर, सर आपने 360 ट्रेनों की जो बात कही, ये ट्रेनें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए कि क्या ये प्रयागराज से बाकी जगह जाने वाली हैं या बाकी जो पूरे देश के अलग अलग स्टेशनों से प्रयागराज आने वाली ट्रेनें हैं? ये जो 360 ट्रेनें आज जो चलने वाली हैं देखिए वो। इसमें मुख्यतः वही ट्रेन है जो प्रयागराज क्षेत्र से अलग अलग मुख्तलिफ जगहों को जाएंगी, उसमें मुख्यतः वही ट्रेन है। तो एक बड़ा हिस्सा, मोस्टली ट्रेन्स वही हैं जो प्रयागराज क्षेत्र से देश के बाकी हिस्सों को जाएंगी स्नानार्थियों को लेकर। क्योंकि आज का जो स्नान डे है 29 तारीख, उसमें लोग आने वाले लोग कम होते हैं, जाने वाले लोग ही ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट अगर बात करूं तो रफली 10% ही आते हैं, बाकी 90% बाहर जाने वाले होते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने प्लान कर रखा है। सर उसके लेकर एक बाकी एक और और। चीज बताना चाहूँ मैं आपको। जी। जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए जो लोग दूर से आते हैं प्रयागराज कुंभ में, उन लोग का ये मन होता है कि हम साथ ही में रामलला का भी दर्शन कर लें अयोध्या में, और वाराणसी जाके बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन कर लें। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम रिंग रेल सेवा चला रहे हैं, जो कि प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी इस सर्कुलर डायरेक्शन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में चल रही है, ताकि जिन लोगों के मन में ये इच्छा है तो उस इच्छा की पूर्ति भी करने में हम सक्षम हो सकें, लोगों को वो सुविधा भी प्रदान कर सकें। तो हम रिंग रेल की सर्विस भी चला रहे हैं। सर उसके अलावा एक जो सवाल आया था, वो जो 360 ट्रेनें हैं, ऐसा कहा जा रहा था कि प्रयागराज में भीड़ ज्यादा बढ़ गई है और इस वजह से रेलवे ये ट्रेनें चला चला रहा है ताकि वहां से भीड़ को कम किया जा सके, लोगों को जितना ज्यादा हो सके घर वापस भेजा जा सके। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या अपडेट है इसको लेकर के? देखिए ये बात आज शुरू हुई है, और 360 ट्रेन चलाने की प्लानिंग तो हमारी बहुत पहले से है। क्योंकि ये मौनी अमावस्या का स्नान इस पूरे महाकुंभ पर्व का सबसे बड़ा स्नान होता है, सबसे महत्वपूर्ण स्नान होता है, और सबसे अधिक स्नानार्थियों की संख्या भी इसी दिन आती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने पहले से तैयारी करके रखी थी, और इसमें मोस्टली ट्रेन ऑन डिमांड थी। सबसे बड़ा चैलेंज होता है रेक उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्योंकि इतने रेक चलाने के लिए, इतनी ट्रेन चलाने के लिए रेक चाहिए। बिना रेक के कोई सर्विस ही नहीं हो सकती है। क्रू की उपलब्धता सुनिश्चित करना, टिकट चेकिंग की व्यवस्था या वॉलंटियर्स की व्यवस्था सुनिश्चित करना। तो हमने ये प्लानिंग पहले से कर रखी थी। उसमें हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि भीड़ को देखते हुए या प्रयागराज से खाली ही कराना है या कोई मैंडेट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा एक मेथोडिकल एक्सरसाइज होती है, बहुत कॉम्प्रहेंसिव एक्सरसाइज होती है, जो हमने 3-4 महीने पहले ही की थी। 2019 के कुंभ का अनुभव हमारे पास है, 2013 के कुंभ का अनुभव है। उसके अलावा 2 साल से जो प्रयागराज क्षेत्र में हर साल वार्षिक जो माघ मेला होता है, उसमें भी 2 साल से हम लोग स्टडी कर रहे थे। एक तरह से तैयारियों को उसी हिसाब से हम ट्यून कर रहे थे कि ताकि जब सचमुच में 2025 में हमें महाकुंभ की तैयार करनी हो, तो हम किस तरह से व्यवस्थाएं देख सकें। तो ये मेथोडिकल एक्सरसाइज है जो वर्षों से, 2-3 वर्षों से चल रही है, और 3-4 महीने से भी हमने उसमें फाइनल काम करना शुरू किया है। सर उसके अलावा जो एक और चीज सामने आ रही थी जिसको आपने पहले जवाब दे दिया है, हालांकि कि जो कोई भी ट्रेन है वो रद्द नहीं हुई है। हालांकि सुबह ये खबर आई थी कि कई सारी ऐसी ट्रेन्स थी जिनको डिले किया गया या अलग स्टेशंस पे रोका गया, प्रयागराज से पहले या उसके आसपास के स्टेशंस पे। तो उनका अभी क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है? देखिए कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऑपरेशनल रीजन होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास प्लेटफॉर्म की उपलब्धता नहीं है, किसी वजह से रेक एक साथ जाते हैं, तो कई बार प्लेटफॉर्म की उपलब्धता नहीं होती है, तो उस थोड़े समय के लिए कुछ रेक रुके होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेन कैंसिल की गई। ट्रेन आउटसाइड या किसी एक स्टेशन पहले रुकना फॉर वांट ऑफ पाथ या फॉर वांट ऑफ प्लेटफॉर्म, ये अलग चीज होती है, और ट्रेन कैंसिल होना ये अलग चीज होती है। तो हो सकता है सुबह कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए एक स्टेशन पहले कुछ ट्रेन रेगुलेट रही हो फॉर वांट ऑफ एनी ऑपरेशनल रीजन, लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं कि वो ट्रेन कैंसिल की गई है।
और सर अभी जो आप स्टेटस देख पा रहे हैं, क्या जैसे भीड़ को मैनेज करने के लिए या जो रेलवे स्टेशंस हैं उनको लेकर के, जो आपने बताया कि कई सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन अगर फिर भी लोगों को दिक्कत आ रही है, जैसे ट्रेन में भीड़ ज़्यादा है मतलब कैपेसिटी के वाइज, या फिर स्टेशनों पर, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उस पे क्या स्थिति है अभी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर स्टेशन पर जगह-जगह आपको रेल सेवक का एक रेट्रो रिफ्लेक्टिव जैकेट पहने हुए तमाम हमारे वॉलंटियर्स दिखेंगे। बाकी कमर्शियल के स्टाफ और हमारे ऑपरेटिंग स्टाफ यूनिफॉर्म में होते हैं। अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है, तो आप रियल टाइम बेसिस पर उनसे बात करके उनकी मदद ले सकते हैं और दे आर ट्रेन्ड टू हेल्प और गाइड द स्नानार्थीज। और उसके अलावा सर भीड़ को लेकर के आपको नहीं लग रहा है कि वहां पे रेलवे में या फिर स्पेशली स्टेशंस पर भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है, या फिर उसके लिए रेलवे पहले से ही तैयार था, देखिए, ऑलरेडी हमारी तैयारी एक्सपेक्टेड था? पहले से थी। जी, जी, ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि जैसा 40 करोड़ का फिगर दिया गया था और ये बताया भी गया था कि मौनी अमावस्या के दिन ही सबसे अधिक स्नानार्थियों की संख्या होगी जिसे हमें डील करना होगा। तो हमारी तैयारी उसी हिसाब से है। हाँ, भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं, ज़्यादा संख्या में आ रही हैं, लेकिन हम ट्रेन भी ज़्यादा चला रहे हैं साथ ही साथ। तो भीड़ आ रही है और जा रही है। ऐसा नहीं है कि भीड़ कहीं स्टक अप हो रही है या कहीं धक्का-मुक्की जैसी स्थिति हो रही है या जाम हुआ है। हाँ, भीड़ आ रही है, ट्रेन में बैठ रही है और अपने डेस्टिनेशन में जा रही है। और इसको लेकर के सर जो कुछ एक लिस्ट जिसको लेकर के हम पहले भी बातचीत कर रहे थे कि एक लिस्ट जारी है जिसमें कई सारी ट्रेनों के नाम हैं अलग अलग, जो अभी सोशल मीडिया पर एक्स पर जो है सबसे ज्यादा जारी हो रही है कि ये सारी ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, उसको लेकर के क्या अपडेट है? देखिए, वो कुछ रेगुलर ट्रेन्स हैं। कुछ रेगुलर ट्रेन्स हैं जिनको ऑपरेशनल रीजन से आज से 4-5 दिन पहले कैंसिलेशन का डिसीजन लिया गया था, सो एज टू क्रिएट एडिशनल फैसिलिटी, एडिशनल हमको पाथ जनरेट करने के लिए, या जिस भी ऑपरेशन रीजन से उन 4-5-6 ऐसी कुछ स्पेशल रेगुलर ट्रेन हैं हमारी जिनको कैंसिलेशन किया था। इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन एंड दैट वाजंट फॉर सम ऑपरेशनल रीजंस। उसका आज स्टैम्पीड के बाद ट्रेन कैंसिल किए जाने से कोई संबंध नहीं है और ये पूरी तरह से गलत है। और सर उसके अलावा अभी आगे आने वाले जो दिन हैं, क्योंकि देखिए मौनी अमावस्या वाला दिन आ गया है आज, और उसके आगे भी आने वाला टाइम है जिसमें भीड़ और बढ़ेगी, क्योंकि देखिए महाकुंभ तो अभी चलने वाला है, लगभग महीना पूरा है। तो उसको लेकर के रेलवे की और क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, हमारे लिए हर दिन मौनी अमावस्या के जैसा है, क्योंकि हर दिन हर दिन हम एक बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। जितना हमें एक्सपेक्टेशन थी कि नॉर्मल डेज में, नॉन स्नान डेज में जो ट्रैफिक आएगा, जो स्नानार्थियों की संख्या आएगी, उससे ज़्यादा संख्या आ रही है। तो हमारे लिए तो हर दिन मौनी अमावस्या की तरह है और हम लोग अब तैयारी उसी हिसाब से रखे हुए हैं। उसमें ये नहीं है कि नॉन स्नान ढिलाई रखनी है या कम सुनी है, कम चाक चौबंद रहना है। हम हर दिन उसी तरह चाक चौबंद हैं और ट्रैफिक के हिसाब से हमने स्नान डेज में ज्यादा अच्छी तैयारी कर रखी है। जिस तरह से मौनी अमावस्या में तैयारी है, जिस तरह से मकर संक्रांति में थी, उसी तरह से जिस तरह से पौष पूर्णिमा में थी, इसी लेवल की तैयारी आगे आने वाले वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, ये सारे स्नानों के लिए तो है ही। हर दिन के लिए, प्रतिदिन के लिए भी वैसी ही तैयारी है हमारी। और सर मेरा सबसे आखिरी सवाल आपसे ये है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जैसे भगदड़ हुई या फिर ट्रेन्स को लेकर के जो ये कंफ्यूजन जो आपने क्लियर कर दिया है फिलहाल, तो उसको लेकर के लोगों के मन में ये आ रहा है अब कि अब हमें ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी ट्रेन्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए महाकुंभ में। तो अगर जो महाकुंभ आने वाले कुछ लोग हैं ट्रेन से, अभी जो आगे आने वाले हफ्तों में, उनको लेकर के अगर सिक्योरिटी या सेफ्टी या फिर जो है अपडेट्स को लेकर के, कैंसिलेशन को लेकर के, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, सारे स्नानार्थियों से निवेदन करना चाहूंगा, सारे जो इच्छुक लोग हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपना प्रोग्राम आपने जैसे बना रखा है वैसे आए, कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। हमारी तैयारियां पूरी हैं। आपको ले आने की प्रयागराज और प्रयागराज से वापस ले जाने की हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं और उसे निभा रहे हैं और आगे निभाते रहेंगे। ये मौका 144 साल बाद आया है।
ग्रहों का ये संयोग 144 साल बाद आया है, तो उसको मिस ना करें, कुंभ में जरूर आएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे दर्शकों से बात करने के लिए और लोकमत हिंदी के हमें सारी जानकारी देने के लिए।